हेलो दोस्तों, सतीश क्लासेस 9 एंड 10 में आप लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। और इसमें हम लोग बात करेंगे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और शायद यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जैसे कि आप देखिएगा जितना क्वेश्चन है सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आप लोग इसको शुरू से अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो व्याकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। बात किया जाए तो अगर व्याकरण में आज बात किया जाए तो व्याकरण में टोटल 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन व्याकरण से पूछा जाता है। 100 नंबर का आपका हिंदी रहता है तो 50 को बनाना होता है। और 50 को में से अगर बात किया जाए 100 में यानी 50 होता है आपका कुछ हिंदी होता है, और 50 क्या हो जाता है ग्रामर। क्या हो जाता है ग्रामर। ये दोनों में से आपको मिला के टोटल कितना बनाना है 50। कितना बनाना है? तो आपको ग्रामर या अच्छा रहे या आपका हिंदी अच्छा रहे, ऐसे 40 क्वेश्चन 50 नहीं तो 40 को तो जरूर ग्रामर से पूछेगा ही पूछेगा। समझ गए ना? आप हर साल को उठा कर देख लीजिए तो 40 क्वेश्चन ग्रामर से निश्चित है। समझ गए ना? और एक ही तरह से क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 2013 में पूछा उससे 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम अति नहीं करते हुए। सबसे पहले आता है तो ये जो पढ़ेंगे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। अभी आपको संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। सफल का भाववाचक संज्ञा है तो असफल। सफल सबसे पहले असफल होगा ही नहीं, है कि नहीं है। दूसरा है सफल और तीसरा है सफलता। तो क्या होगा इसका आंसर? सफलता। अगर पूछेगा असफल का भाववाचक क्या होगा, एक चीज गौर करना, जितना भी भाववाचक रहता है उसमें लास्ट में क्या रहता है? ता। जैसे मानव का भाववाचक मानवता क्या होगा? और कुछ में देखिएगा पन रहेगा, कुछ ही रहेगा पन। जैसे या पा रहेगा। जैसे बचपना, ये भी कौन वाचक है? भाववाचक। कुछ होगा जैसे बुढ़ापा, तो उसमें क्या आ जाएगा? एक चीज गौर कीजिएगा, जितना भाववाचक होगा उसमें चाहे लास्ट में ता आएगा, चाहे पन आएगा, चाहे पा आएगा। ठीक है। जैसे कि मानव का मानवता, सफल का सफलता, असफल का असफलता, और बचपन का बचपना, है ना, बूढ़ा का बुढ़ापा। तो ये सब भाववाचक है। क्या है? चलिए आगे। कहता है केजरीवाल को सफलता मिलती, यह वाक्य में सफलता कौन सा संज्ञा है? अभी पढ़े थे, कौन सा है? भाववाचक। कौन सा है? भाववाचक। एक चीज और, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस शब्द से किसी भाव का प्रकट हो, क्या हो? भाव, गुण, दोष की प्रकट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक। जब भी इसकी बात करेंगे तो इसको देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। याद रहेगा बाबू। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। तो मेरी तो नहीं होगा, मेरी तो विशेषण हो जाएगा। निर्धनता कुछ होगा, हम की बोले जितना भाववाचक संज्ञा लास्ट में क्या आएगा? ता। क्या आएगा? ता। कहता है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चे बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा? बता, अभी बताए थे कौन सा? भाववाचक। बताओ हुआ, समझ में आएगा? इतना अच्छा समझा दिए शुरू में ही, उसी से बन रहा है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सा संज्ञा? बताओ। पहनावे, पहनावे कौन सा है? भाववाचक है। कौन सा है? भाववाचक। पहनावे कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। अगला अगर देखें, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रववाचक जिसे नापा और तौला जाता है, गिन नहीं सकते। नाप तौल सकते हैं, गिन। गुच्छा, ये तो समूहवाचक हो गया। ये कौन हो गया? समूहवाचक। तेल, यही तो द्रववाचक हुआ, इसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। लेकिन शहर, शहर आपका कौन हो जाएगा? जातिवाचक। शहर आपका जातिवाचक होगा, कौन होगा? हम इसको बता रहे हैं शहर कौन सा संज्ञा है। शहर जातिवाचक, लेकिन शहरों का नाम आवे तो व्यक्तिवाचक। क्या होगा? जैसे मुंबई, पटना, दिल्ली, मद्रास, ये सब कौन वाचक? शहरों का नाम। नदियों का नाम, शहरों का नाम, ये सब आवे तो कौन वाचक? व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी आवे तो कौन वाचक? जातिवाचक। देश आवे कौन वाचक? कक्षा में एक आदमी रहता है कि एक से अधिक रहता है? समूहवाचक। कौन सी हो गया? समूहवाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी। तेल बोलेगा, चावल बोलेगा, गेहूं बोलेगा,
पानी बोलेगा, ये सब कौन वाचक है? द्रववाचक। कौन वाचक है? अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, पहनावे आपका होगा भाववाचक ही होगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बाद में बात करेंगे। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा। तो गाय, बताओ गाय कौन सा वाचक है? गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। विवेका, इसमें किसका पूछा है? जातिवाचक संज्ञा। क्या बोला है? जातिवाचक संज्ञा उदाहरण नहीं है। तो गाय भी जातिवाचक, नदी भी जातिवाचक, शहर भी जातिवाचक, विवेकानंद जो है व्यक्तिवाचक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा का टोटल कितना भेद है? 5 भेद है। कितना भेद है? तो कहता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक संज्ञा का भेद है? नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है? हाँ, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक। संबंधवाचक भी नहीं है, निजवाचक भी नहीं है। ये दोनों जो है वो सर्वनाम का भेद है। किसका भेद है? सर्वनाम का। देखो सर्वनाम का भेद के याद करने का ट्रिक है अपना सपना। अपना सपना। आ से अनिश्चयवाचक, अपा से पुरुषवाचक, अवना से निजवाचक, अवसा से सर्वनामवाचक और अपना सपना। पा से प्रश्नवाचक, अवना से निश्चयवाचक। कुछ हो जाएगा? याद कर लीजिएगा। अपना सपना सर्वनाम के कितना भेद होता है? 6। आ से कौची? अनिश्चयवाचक। पा से कौची? पुरुषवाचक। कौची? पुरुषवाचक सर्वनाम। और ना से कौची? निजवाचक। कौन सा? और सा से कौची? सर्वनामिक विशेषण। और पा से कौची? और ना से कौची? निजवाचक। याद रहेगा। तो अपना सपना कौची? कौची? हाँ, सा से संबंधवाचक। सॉरी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका पूरा नाम, तो पकमा याद रखना। कुछ याद रखना? पकमा। संज्ञा का पूरा नाम। पी से प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक, सी से कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, और सी से कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, एम से मटेरियल नाउन द्रववाचक, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। अगला क्वेश्चन कहता है मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा? बताओ। क्या बताए थे? मित्रता। क्या बताए थे? अगला कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताओ। सर्दी, लकड़ी, वाहन, घड़ी। क्या होगा? सर्दी। क्या होगा? सर्दी। लकड़ी बोले तो ये जातिवाचक है। क्या है? और घड़ी कौन सा वाचक है? ये भी क्या है? जातिवाचक। और वाहन भी कौन वाचक है? जातिवाचक। कहता है किसका वाहन है? निश्चित नहीं ना। कहता है मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा, सभा होगा तो एक के आदमी रहेगा? अरे बोलो ना। तो बताओ कौन वाचक होगा? समूहवाचक। देखिए भीड़ पूछे, मेला पूछे, गुच्छा पूछे, कच्छा पूछे, पुलिस पूछे, सेना पूछे, तो कौन वाचक? निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा बताओ ना, कौन होगा? बताओ। कितना बार पूछा है कि नहीं है? एक एक क्वेश्चन। सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश व्यक्तिवाचक। कौन है? जब किसी खास नाम लेकर बात करे तो कौन वाचक? अगला क्वेश्चन। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? तूफान व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, समूहवाचक। कौन होगा? जातिवाचक। क्या होगा? सॉरी, जातिवाचक। क्या होगा? अगला सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। कितना बार क्वेश्चन पूछा है देख लो तुम लोग। 2000 का ही पूछा है, 23 में भी, और पहले भी 2 बार पूछ चुका है। कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? बताओ। जातिवाचक। कौन होगा? क्योंकि कलम तो अलग अलग प्रकार के होता है ना, काला, बुल्लू, नीला, पीला, हरा, है ना। तो कलम से बोध होता है जाति। गिरोह, गिरोह मतलब समूह होता है। क्या होता है? चोरों का गिरोह, पुलिसों का गिरोह, अलग अलग गिरोह मतलब क्या हो गया? समूह हो गया। तो बताइए कौन सा वाचक होगा? समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक। याद रहेगा ना। अगला अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? बताइए। अक्टूबर हम की बोले थे? महीना पूछे तो जातिवाचक, महीना पूछे तो, लेकिन महीना का नाम पूछे तो व्यक्तिवाचक। कौची? जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब पूछे तो कौची? व्यक्तिवाचक। तो कौची पूछा? अक्टूबर। कौन वाचक?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक? अगला सिपाही विद्रोह। सिपाही तो सिपाही एक ही आदमी होगा कि ढेर सारा होगा? तो बताओ कौन वाचक होगा? सिपाही विद्रोह। सिपाही, अच्छा सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह आपका एक नाम हो गया ना, तो ये कौन वाचक हुआ? व्यक्तिवाचक। अगला पानी शब्द कौन सा संज्ञा बताए थे? द्रववाचक। पानी, गेहूं, चावल, आटा, ये सब कौन वाचक है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जीव आदि के नामों को बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। क्या कहलाता है? और संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण। क्या कहलाता है? और जिस शब्द से काम होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। नाम का, तो सुनो, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव आदि का बोध हो? क्या कहेंगे बताओ? संज्ञा। क्या कहेंगे? संज्ञा। अगला क्वेश्चन, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? बताओ। जिनसे एक ही प्रकार के, तो एक ही प्रकार के क्या नाम होगा? जैसे महीना के नाम तो खाली महीना, सप्ताह के नाम खाली सप्ताह, गाय तो खाली गाय, बैल तो खाली बैल, लड़की तो खाली लड़की। तो बताओ कौन सा वाचक? जातिवाचक। यही जब बोलता किसी खास के बात करेंगे तो कौन वाचक? अब बोलता किसी समूह का बात करते हैं तो कौन वाचक? समूहवाचक इसमें नहीं है। समूहवाचक इसमें नापने तौलने का बोध करता तो कौन वाचक? निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? कौन? बताओ। बहन है, मित्रता है, घर है, दिवाली है। तो बताओ कौन होगा? बहन जातिवाचक, मित्रता भाववाचक, और घर कौन वाचक? घर भी होगा कौन वाचक? जातिवाचक। कौन होगा? अब दिवाली कौन सी होगा? व्यक्तिवाचक। क्या होगा? लेकिन पर्वों का नाम बोले तो कौन वाचक? जातिवाचक। पर्वों का नाम? गलत जवाब। पर्व बोले तो जातिवाचक, पर्वों का नाम बोले तो कौन सी? व्यक्तिवाचक। कौन सी होगा? व्यक्तिवाचक। निम्न में से कौन वाक भाववाचक का उदाहरण है? भाववाचक का उदाहरण, गीता पत्र लिखती है, राधिका से सोया नहीं जाता है, मोहन पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं। कौन सी कह रहा है? भाववाचक। कौन होगा बताइए? राधिका को सोया नहीं जाता, राधिका को सोया, तो सोना बताओ कौन वाचक है? सोना। सोया ही है, मतलब जो सूतो ही हो रहा, बोलो ये सोया। देखिए दोनों होता है सोना, एगो पहनने वाला सोना, वो पूछे तो द्रववाचक। कौन सी बोले? जैसे बोलता कि राधिका सोना पहनी हुई है तो कौन वाचक हो जाता? द्रववाचक। लेकिन यहाँ क्या बोला? राधिका सोया नहीं जाता, राधिका से सोया नहीं जाता, मतलब सूते वाला बात किया है। तो सोना कौन सी होता? तो बताओ उसको देख सकते हैं हम, तो कौन वाचक होगा? भाववाचक। सोना महसूस करते हैं ना। कहता है निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? उदाहरण बताओ। कड़ाई, परिजात, दानव, दाल। कौन होगा? व्यक्तिवाचक ना, तो कौन होगा? परिजात। क्या होगा? खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास भाववाचक। किसका हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, लोहा किस संज्ञा? लोहा नापा तोला जाता है, द्रववाचक। अगला क्वेश्चन, सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? यहां पर बोला है सोना, सोना द्रववाचक है ये ना ऑप्शन, तो कौन चीज होगा? सॉरी सेना है, सॉरी सेना समूहवाचक। कौन चीज होगा? सेना बोले, पुलिस बोले, भीड़ बोले, सभा बोले, ये सब कौन वाचक है? मेला बोले, सब कौन वाचक? निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा 2024 में पूछा गया है, बताओ कौन है? दिवाली। देखो फिर पूछा कि नहीं पूछा? निम्न में से कौन वाक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का फिर आया, देखिए 2024 में पूछा ही क्वेश्चन। अच्छा, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताओ। परिजात कौन हो जाएगा? खटास, ये भी कौन हो जाएगा? भाववाचक। चलिए, लोहा, सेना, होश,
शब्द का प्रयोग सदैव होता है? बताओ, एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में। तो बताओ, होश कहता है होश में ना है, कौन वचन में होगा? बताओ, एक वचन में। कौन वचन में होगा? एक वचन में। वचन वाला में जाइए। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। क्या होगा? लड़के। लड़कों नहीं होगा, लड़कन नहीं होगा, लड़कपन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदियां। क्या होगा? ई होगा? नहीं। ई होगा? नहीं। ई होगा? नहीं। नदियां। कुर्सी का होगा? कुर्सियां। डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होता है? डिबिया। कौन होगा? डिबिया। डिबिया होगा। क्या होगा? डिबिया। अगला है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती। क्या होगा? श्रीमती। ऑप्शन। अगला, विवाह शब्द है, विवाह शब्द स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? विवाह हो रहा है, हो रही नहीं बोलते हैं, तो बताओ कौन लिंग होगा? विवाह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होगा। विवाह पूछे, जल पूछे, घी पूछे, घी कौन है? पुल्लिंग। कौन सा है? अकाल शब्द कौन सा लिंग है? बताओ। अकाल तो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला, अब्बल शब्द कौन सा लिंग है? सॉरी, अब्बल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अबली। अब्बला। अबली। अब्बल का अबला होगा। अब्बल का। तो यहां से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, अब्बल पूछे तो पुल्लिंग, अब अबला पूछे तो। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। क्या होगा? तुम लोग फॉर्म भरती है ना, छात्र ले रहता है, वो छात्रा रहता है, किस पर टिक मारती है तुम लोग? लड़की लोग छात्रा, लड़का लोग छात्र। लोहा शब्द है, कौन सा लिंग है? बताओ। है पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। लोहा में जंग लग रहा है कि लग रही है? लग रहा है। वाक बना के। लिखावट शब्द है, बताओ कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। कौन सा होगा? लिखावट अच्छी है, लिखावट अच्छा है नहीं बोलते, लिखावट अच्छी। वाक बना के। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग का रूप क्या होगा? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग का क्या होगा? हाँ, महाशया। क्या होगा? अगला, सभा शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। सभा हो रही है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धिमती। क्या होगा? बुद्धिमती। बुद्धि। इज्जत शब्द में कौन सा लिंग है? इज्जत स्त्रीलिंग। कौन होगा? स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, आटा शब्द में कौन सा है? पुल्लिंग। कौन सी होगा? पुल्लिंग। अगला है, सुख शब्द कौन सा लिंग है? सुख है, पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग। अगला है, नारी शब्द है, नारी शब्द स्त्री। नारी, नर बोलता तो कौची होता, और नारी बोला तो कौची हुआ? स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, बाघ शब्द कौन सा लिंग है? सॉरी, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघिन। क्या होगा? बाघिन। अगला, तन्य, तान्या का स्त्रीलिंग क्या होगा? तान्या का स्त्रीलिंग? तान्या। तन्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तान्या। अगला, उपकार शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। कौन सा है? हम आपको उपकार कर रहे हैं, कर रही नहीं होता है, समझ गए ना? अगला, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। क्या होगा? लेखिका। अगला है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? क्या होगा? सूर्यानी, सूर्या, सूर्या। क्या होगा? अगला, प्रभाव शब्द का लिंग, प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग? बताओ। पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। प्रभाव। अगला, भगवान शब्द में कौन, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवानी, भगवती। कौची होगा? भगवती। भगवान के भगवती। आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? आज्ञा स्त्रीलिंग। कौन सा है? स्त्रीलिंग। अगला, प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? प्रवेश शब्द बताइए। पुल्लिंग। प्रवेश। एक चीज याद दीजिएगा, जब यहाँ आ की मात्रा आवे, समझ गए ना, तो अधिकांश कोचिंग होगा हाँ, जब यहाँ खाली खाली एगो पहिया, कोई पहिया नहीं रहे, तब आपका पूछेगा तो होगा पुल्लिंग। क्या होगा? लेकिन जब पहिया हो जाए तो कोची होगा? स्त्रीलिंग। क्या होगा? जैसे देखो, छात्र तो कौन लिंग है? छात्रा। कौन लिंग है?
यानी आ की मात्रा जब ऐड होता है तो कौन सी बदल जाता है, स्त्रीलिंग। भाग्यवान शब्द में स्त्रीलिंग क्या होगा, भागवानी, भागविनी, सॉरी हाँ भाग्यवती। भागवान का बोले पुल्लिंग क्या होता है, भक्ति, कौन सी बोलते हैं, भगवती। अभाग्यवान तो भागवती, क्या होगा, भाग्य। अगला, दाता शब्द का स्त्रीलिंग का रूप क्या होगा, दात्री, दाती, दातु, दात्री, क्या होगा। अगला, नियम शब्द का, नियम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। देखो यहाँ पर मात्रा है कुछ नहीं। अगला, रोटी बताओ, दीर्घई की मात्रा है ना, स्त्रीलिंग, क्या होगा। इधर से रहे तो कौन लिंग, पुल्लिंग, और इधर से रहे तो कौन लिंग। चलिए, प्रशिक्षण शब्द क्या है, पुल्लिंग, क्या है, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन, भूख शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग, कौन सा है। अगला, भूख लग रही है, कुछ कुछ में बाद में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कहता है साप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सापनी, क्या होगा, सापन, क्या होगा, साप का सापन। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सेठनी, सेठानी होगा, क्या होगा। जेठ शब्द का क्या होगा, जेठानी, क्या होगा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग जेठानी, उसी तरह से सेठ का सेठानी। अगला, अपने क्या खाया, अपने क्या खाया, वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। सबसे पहले सर्वनाम के टोटल कितना भेद होता है, 6 भेद। कितना होता है, 6, याद रखना। आपने क्या खाया कौन सा है, प्रश्न पूछ रहा है ना, प्रश्नवाचक, कौन सी होगा। अगला है, मैं आप चल जाऊंगा, मैं आप चल जाऊंगा, इस वाक्य में मैं आप कौन सा सर्वनाम है, मैं आप कौन है, निजवाचक, कौन सा है, क्योंकि अपने अपने बारे में बात कर रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे, निजवाचक। कहता है सर्वनाम के कितना भेद है, 6 भेद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है। वह, अच्छा, तो अच्छा तो नहीं है, मोहन भी नहीं है, माता पिता, कौन होगा। वह पूछे, अपना पूछे, तुम पूछे, आप पूछे, आप लोग पूछे, ये सब कौन सी है, सर्वनामिक शब्द है। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम है संबंधवाचक, कौन सा वाचक, द्रववाचक, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, संज्ञा है, भाववाचक। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बताओ नीचे वाचक तो है कोई नहीं, ये तो आपको सर्वनाम का भेद है। किसका भेद है, ये पुरुषवाचक, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, राजेंद्र, पुस्तक, मैं, तो राजेंद्र संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है, सीता संज्ञा है, कौन होगा, मैं। चलिए अगला, निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है, मोहन, आप, कमला, गुड़िया, कौन होगा, आप। अगला क्वेश्चन कहता है तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। रेखांकित शब्द यहाँ पर यानी रेखांकित कर रहेगा, समझ गया ना, तो क्या होगा इसका, प्रश्नवाचक, क्या होगा। अगला क्वेश्चन, यह कविता मैंने लिखी, रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, यह कविता, यह कविता। तो बताइए मैंने लिखी कहाँ पर रेखांकित किया हुआ है बुक में, मैंने, कौन हुआ, तो मैंने, तो मैंने बताओ निश्चित है ना कि कौन लिखा है, मैं, निश्चित है, तो इसका कौन होगा, निश्चयवाचक, क्या होगा। लिखता रहता कि यह कविता किसने लिखी, निश्चित है, तो कौन होता, अनिश्चयवाचक। मैं आप ही चला जाऊंगा, कौन कह रहा है, मैं अपने आप ही होता, क्या होता है यहाँ, मैं अपने आप ही चला आता था। किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का, कौन होगा, मैं, तो मैं कौन होगा, निजी बात कर रहा है ना, तो कौन वाचक हो जाएगा, निजवाचक। अगला, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो बताओ, वह औरों के नहीं अपने के नहीं सुधार रहा है, तो निजवाचक। जब अपने पे बात आवे या मैं पे बात आवे तो कौन वाचक। चलिए अगला, कहता है हिंदी में कितने सर्वनाम है, 11, कितना है, 11। चलिए अगला, यह मेरा छोटा भाई है अमित, यह मेरा छोटा भाई अमित है, सर्वनाम का उदाहरण है, बताओ कौन सा, निश्चयवाचक, कौन सा है,
क्योंकि बता रहे ये जो है मेरा छोटा भाई, निश्चित बता रहा है। बोलता है एक किसी और के भाई है तो क्या होता है, अनिश्चित। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मेरा और कुत्ता दोनों के बीच संबंध को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, जोड़ रहा है ना। मेरा एक कुत्ता है, अब इसमें क्या जोड़ रहा है कि जो भोपाल से लाया है, कहां से लाया है, यानी इसमें जोड़ने का क्या काम किया, कुत्ता और वो दोनों में। तो बताओ कौन वाचक हुआ, संबंध वाचक। कौन सा वाचक, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई बताओ अनिश्चित वाचक ने है तो क्या होगा, अनिश्चय वाचक। क्या होगा, पता कोई निश्चित है, कोई रहे कुछ रहे, तो ये सब क्या होगा, अनिश्चय वाचक। अगला क्वेश्चन, दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ, जैसी कुछ आ गया कुछ हो गया, जैसी आवे कोई आवे या कुछ आवे, कोई कुछ या किसने तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो कौन वाचक होगा, अनिश्चय वाचक। दाल में कुछ है, ये भी कौन वाचक, अनिश्चय वाचक। अगला क्वेश्चन, मैं स्वयं देख लूंगा, निज वाचक। कौन वाचक होगा, आप पहचाने सीख गए, अरे सीख गई ना। चलिए अगला, लाल खाली स्थान, लाल कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या कुछ है, अच्छा रेखांकित है, हाँ। लाल खाली वाचक विशेषण है, तो बताओ लाल कौची हो जाएगा, संख्या नहीं होगा, गुण होगा। लाल देखिए, रंग रूप और कौची, रंग रूप के बारे में जो बताता है वो कौन वाचक होता है, गुणवाचक। कौन वाचक होता है, गुणवाचक। कौन वाचक, गुणवाचक। तो लाल खाली स्थान, तो लाल कौन सा वाचक है, गुणवाचक। अगला, अगर संख्या का बोध होता तो कौन वाचक, विशेषण का, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द के विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण के टोटल कितना भेद होता है, 4 भेद। कितना भेद होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। धर्म का क्या होगा, धार्मिक। क्या होगा, ये भी क्वेश्चन देखो बाबू पूछा है 2015 में, कब पूछा है। अगला, विशेषण का मुख्यतः कितने भेद है, 4। कितना है, संज्ञा का बोलता कितना होता, आप काल के बोलेगा कितना होगा, आप क्रिया का बोलेगा कितना होगा, आध रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पर विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की। तो किसका, जो विशेषण के विशेषता बताता है। जैसे वह घर जा रहा है, वह घर, या पेड़ से पत्ता गिर रहा है, नहीं सॉरी, जैसे कि यानी कि वो धीरे धीरे काला हो रहा है, धीरे धीरे। तो बताओ काला का भी विशेषता बताया, काला का भी, काला तो ऑलरेडी कौची है, विशेषण है। अब विशेषण के क्या बता रहे, कैसे हो रहा है काला, धीरे धीरे। समझ गया नहीं, गाना भी है, धीरे धीरे से मेरा जिंदगी में आना, है कि नहीं, और उजाड़ कर चली जाना, सुना है ना। परिमाण वाचक विशेषण है, क्या होगा, थोड़ा सा। क्या होगा, देखिए संख्या, हाँ थोड़ा सा उजाड़ के जाना ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा आवे या थोड़ा आवे या कुछ आवे, तो ये सब कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक। कौन सा होगा। अगला, गुणवाचक विशेषण है, 3 किलो 4 किलो अधिक अच्छा, तो अच्छा होगा, कौची होगा, 4 और 3, ये तो कौची हो गया बउआ, 4 कौची हो गया, संख्यावाचक, कौची हो गया, और 3 किलो कौची हो गया, परिमाणवाचक। क्या हो गया, आपको जब विशेषण पढ़ाए थे तो समझाए थे, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, बताओ। पर विशेषण नहीं है, ई भी है, ई भी है, ई भी। चलिए अगला, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं, पर विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया का जो विशेषण बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, रुचि शब्द में रुचि शब्द का विशेषण है, रुचि का, रुचित्व, रुचि रचना। क्या होगा, रुचिकर। क्या होगा, निम्न में से नरक का विशेषण है, बताओ। नरकी, नरकाय, नरकता, नरकय, कौन होगा, नरक है।
अगला 4 गज मलमल है, कौन सा विशेषण है? 4 आ परिमाण बोधक, परिमाण समझे, 4 गज संख्या का बोध नहीं हो रहा है, समझ गए ना, मलमल है। परिवार शब्द का विशेषण होगा पारिवारिक, क्या होगा? पारिवारिक। अगला कलंक शब्द का कलंकित क्या होगा? कलंकित, कलंकी होगा, ये होगा। उदय शब्द का विशेषण है, इसमें भी अधिकांश में लास्ट में ता लगेगा, क्या लगेगा? उदय, कौची है? उदय का विशेषण है, क्या होगा? उदयी, उदित, उदित क्या होगा? उदित। अगला 3 दिन, किस विशेषण? 3 दिन गिन लिया ना, गिन लिया ना, तो संज्ञावाचक, 3 दिन गिन लिए ना, लेकिन 2 गज गिन पाए? मलमल है, नहीं गिन पाए। चलिए, कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग बताओ कौन वाचक होगा? संख्या, कुछ लोग नहीं बाबू, इसको गिन नहीं सकते हैं, परिमाण बोधक होगा, कुछ होगा परिमाण बोधक। कुछ लोग को गिन सकते हैं नहीं। चलिए, बहुत दूध किस विशेषण? ये भी कौची होगा? परिमाण बोधक। परिमाण आपको समझ में आ रहा है? जिसको गिन ले वो कौची, आज जिसको नहीं गिने वो कौची। कोई दिक्कत? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। दो मिनट सर बतियाते हैं लाइव क्लास में भी। उपेक्षा शब्द की विशेषण क्या है? उपेक्षक, उपेक्षीय, उपेक्षित, उपेक्षितशील, कौन सी होगा? उपेक्षित, क्या होगा? उपेक्षित। अगला तलु शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या होगा? तालवे, क्या होगा? तालवे। अगला 50 हाथी, 50 गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं ना। चलिए, दुखी लोग की मदद करो, दुखी लोग की मदद करो किस विशेषण है? बताओ। दुखी गुणवाचक, कौन होगा? दुखी, दुख, सुख, ये सब गुणवाचक ने है। शर्म नहीं लगता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा, हालांकि यहाँ 2 साल दिखाए हैं, लेकिन बहुत बार पूछा है, क्या कहलाएगा? विशेषण। अगला नमक, नमक शब्द का कौन सा विशेषण है? सी, कौन सा विशेषण है? नमक का शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? नमकीन। अंश शब्द का विशेषण कौन सा है? आंशिक, क्या होगा? आंशिक। अगला शेर भर, शेर भर दूध, आधा मतलब शेर नहीं कहते, गांव देहात में 1 शेर 2 शेर बोलता है नहीं रे, तो वही कह रहा है। तो बताए राम, निश्चित है कौन वाचक? परिमाण, परिमाण वाचक कौन होगा? परिमाण वाचक। सप्ताह शब्द कौन सा विशेषण है? सप्ताह, सॉरी, सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक, क्या होगा? अच्छा, माह का विशेषण क्या होगा? मासिक, क्या होगा? और वर्ष का विशेषण क्या होगा? वार्षिक। मार्क रेखा फिट। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? 10 हाथ जगह, निश्चित नहीं है 10 हाथ, तो बताओ कौची होगा? 10 निश्चय निश्चित परिमाण वाचक, अनिश्चित परिमाण वाचक। देखो, इसका कोई मात्रक है? बताओ। 10 हाथ का कोई मात्रक होगा? सबका हाथ अलग अलग नहीं होता है। कौची आंसर दे रहा है? निश्चय, क्या निश्चय? अनिश्चय परिमाण बोधक। अनिश्चय परिमाण दो शब्द का विशेषण है, क्या होगा? दूषित, क्या होगा? अगला कहता है ने शब्द का विशेषण है नेहिक, नेही, कौची होगा? नेही। अगला थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण वाचक। थान भर निश्चित नहीं है। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण है? बताओ। इसमें यह जो है सर्वनाम शब्द है, तो कौन विशेषण? सर्वनामिक। अगला क्वेश्चन, पीड़ा शब्द का विशेषण है, बताओ क्या होगा? पीड़ा का पीड़ित, क्या होगा? पीड़ी औता, दोनों तो सेम है।
चलो अगला, मोह शब्द का विशेषण है, क्या होगा? मोहित, मोहनी मोह ललको ना। बुद्ध शब्द का विशेषण है, क्या होगा? बौद्धिक, क्या होगा? बौद्ध, बुद्ध है ना, बुद्ध का बौद्ध। धनी व्यक्ति या किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, क्या होगा? गुणवाचक। अगला, राघव बहुत तेज लड़का है, निश्चित है, अनिश्चित, क्या है? परिमाणवाचक ने। हाँ, कौची होगा? अच्छा सॉरी, राघव बहुत तेज, तेज के बाद कौची है? बहुत, पूरा पढ़ेंगे तो नहीं। यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये पर विशेषण है, क्या है? पर विशेषण है, क्योंकि तेज तो है ये, एक विशेषता बता रहे कौची बताए थे ना अभी। मोहन और सोहन मुझे किताब लिखवाता है, किस क्रिया है? यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। देखिए, मोहन और सोहन मुझसे यानी मुझे प्रेरणा कर रहा है ना, तो प्रेरणार्थक क्रिया, वह क्रिया जो किसी को प्रेरणा देता हो उसे क्या बोलते हैं? क्रिया का मूल शब्द को क्या कहते हैं? धातु, क्या कहते हैं? ये संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछता है, कहता है क्या खाया, किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक, कौन सा क्रिया? कौन सा क्रिया? जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक, क्या कहते हैं? इसका उल्टा, जिसके साथ कर्म नहीं हो, कर्म नहीं और कर्म की संभावना नहीं, उसे क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन, इस वाक्य में नहाकर कौन सा क्रिया है? बताओ। देखो इसमें दो दो को आया ना, समझिए, जिसमें दो दो को आवे उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, क्या बोलते हैं? पहले नहाया, इसके बाद फिर क्या किया? भोजन किया। हम दो क्रिया है कि नहीं, एगो नहाना, एगो भोजन करना। तो पहले काम कौची किया? नहाया ना, तो इस कौची हुआ? पूर्वकालिक, क्या हुआ? निम्न में से कौन वाक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का कौन होगा? बी, प्रेमा सोती है, प्रेमा। ये देखिए, मनीष बिस्कुट खाता है, इसमें तो कर्म आइए गया बिस्कुट। अब बताओ, दीपक गीत गाता है, क्या कर रहा है? गीत, ये भी तो कर्म आइए गया ने। गाय घास खाती, इसमें भी कर्म आ गया। लेकिन बताओ, प्रेम सोती है, प्रेम, प्रेमा सोती है, प्रेमा। निम्न में कौन वाक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का तो बताओ। सीता पुस्तक पढ़ती, बाकी में देखो कर्म है, अरे बाकी में कर्म है। कर्म का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें क्वेश्चन करो, कर्म निकलेगा, ऑब्जेक्ट निकलेगा। सीता क्या पढ़ती है, तो ये कर्म हो गया, पुस्तक क्या हो गया? इसमें बताओ, बच्चा रोता है, इसमें कुछ ही होगा, हो रहा है कर्म, कर्म हो रहा है। तो जिसमें क्वेश्चन करे और आंसर आवे वो क्या होता है? सकर्मक, क्या होता है? जैसे सीता क्या पढ़ती है, तो पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक कौची है? कर्म, कौची है? तो हुआ सकर्मक। और जिसमें कर्म नहीं आवे वो कौची होगा? 1 घंटा हो गया है, चलिए। तो अब मिलते हैं आपको पार्ट 2 वीडियो में।